रिहायशी कॉलोनी में कारोबार का विरोध, तिलक नगर वासियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। मथुरा की तिलक नगर कॉलोनी में रिहायशी इलाके में संचालित हो रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने के लिए मिला। कॉलोनी के निवासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तिलक नगर कॉलोनी पूरी तरह आवासीय क्षेत्र है, जहां करीब 100 परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं। आरोप है कि कॉलोनी के कुछ मकानों में इलेक्ट्रॉनिक सामान के व्यापार सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। निवासियों के अनुसार इन गतिविधियों के चलते कॉलोनी में दिन भर और बाहरी लोगों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे क्षेत्र का शांतिपूर्ण माहौल प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि पहले भी कॉलोनी में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं और लगातार बाहरी व्यक्तियों के आने जाने से सुरक्षा संबंधी खतरा बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि व्यावसायिक गतिविधियों के कारण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि रिहायशी क्षेत्र की शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? विजय। विजय, कहाँ के निवासी? हम तिलक नगर पंजाबी कॉलोनी। क्या मामला है जो जिलाधिकारी? मामला हम जिलाधिकारी जी के इसलिए आए थे कि हमारे मोहल्ले में 8-10 साल से गोदाम बन गए हैं, जिसमें प्लास्टिक का कारोबार बहुत ज़्यादा होता है। सभी ज्वलनशील पदार्थ हैं, सभी में कुछ रेडीमेड गारमेंट्स हैं और कुछ प्लास्टिक के काम है और प्लास्टिक फाइल का काम है, जो कि हमारे मोहल्ले में 8-10 साल से चालू है, जिसमें कि कई चोरियां हो चुकी हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ 54 नंबर में चोरी हुई थी, जिसके कारण सभी लोग इकट्ठे हुए कॉलोनी के और उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस भी आई थी हमारे मोहल्ले में 2-3 बार। तो हमने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने जब जानकारी की तो इसमें बाहर के कई लोग आते जाते दिखाई दिए हैं। तो इसमें कि 100-150 लेबर कम से कम हमारे मोहल्ले में रोज आती है, जिससे सभी मोहल्ले की लेडीसें, बच्चे सब दुखी हैं, क्योंकि आने जाने से हमारे कॉलोनी का माहौल ख़राब हुआ। प्लस सिक्योरिटी नहीं है हमारे मोहल्ले में, और जिसमें कि 18 नंबर के पीछे एक मर्डर हो चुका है अभी 1-2 साल पहले। यही चोरी गोदामों में चोरियां होती हैं, गोदाम में ही चोरी करने के इरादे से ही पब्लिक आती है, क्योंकि गोदाम बंद रहते हैं, कोई वहाँ नहीं रहता है। जैसे कि शॉर्ट सर्किट से 6 नंबर में आग लग चुकी थी अभी 1 साल पहले, उसमें मोहल्ले वालों ने बुझाई और फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद आई, जिसमें हम सभी लोग वहाँ पे कॉलोनी के मौजूद थे, जिन लोगों ने उस आग पे काबू पाया। और एक साड़ी गोदाम है जिसमें कि लोडिंग अनलोडिंग इतनी होती है कि मोहल्ले में बच्चे बाहर नहीं खेल पाते, ना ही निकल पाते हैं। और जितने भी लेबर आती है, जो साड़ी के बराबर साड़ी का गोदाम है, जो उसके आसपास बच्चे रहते हैं, लेडीसें रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, जिनके घर में ये छींटाकशी करते हैं लेबर। और एक लड़की से बदतमीजी भी की थी उन्होंने, जिससे कि उससे शिकायत करने पर उसने उस कारीगर को वहाँ से भगा दिया। फिर कहता है कि मेरे यहाँ पर तो कोई नहीं आता है, जबकि उसके यहाँ पे कम से कम 30-40 लेबर आती है और अनलोडिंग होती है, जिससे कि माहौल कॉलोनी में लेडीजें नहीं रह पाती हैं। हम लोग अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, सब लोग पीछे लेडीजें रह जाती हैं घरों में। साहब से मुलाकात की, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है प्राधिकरण विभाग में जाके मिलने के लिए बोला है उन्होंने। उनको हमने एप्लीकेशन दी है। सभी लेडीज हमारे यहाँ मोहल्ले की आई हैं हमारे साथ में, यहाँ पे सभी परेशान है, बहुत औरतें हमारे ना, हमारी बहन बेटी। क्या नाम है आपका? मैं निर्मल चतुर्वेदी हूँ। क्या मामला है पूरा और कहाँ का है? यही मामला पंजाबी कॉलोनी तिलक नगर का है हमारा, और यही है गोदाम है, 8-10 गोदाम है, और गोदाम के साथ साथ ज्वलंत पदार्थ का ज्यादा है। मेरे घर के जो बिल्कुल दीवार है उससे सटा हुआ है, जबकि उसमें कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। पूरी कॉलोनी में हम बहन बेटी बिल्कुल असुरक्षित हो गए। जिस तरह से हम रहते थे वो हमको अब नहीं है सुरक्षा। 10 तरह का इंसान आता है, देखो आएगा, जहाँ गोदाम होंगे वहाँ आकर के और बस छींटाकशी करते हैं। लड़कियों को हमको निकालने जाना पड़ता है गेट तक, जबकि हम रात बिरात अपने आ जाते चले जाते, कोई परेशानी नहीं थी। हम बहुत परेशान हैं बस। अब क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम ये कहना चाहेंगे कि इन गोदामों को जल्दी से जल्दी हटाया जाए, और हमें पर्सनल लड़ाई हमारी किसी से नहीं है। बस साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया, प्राधिकरण के लिए हमें ट्रांसफर किया है कि वहाँ जाइए आप।